और मोहम्मद हो चाहे राम हो, दोनों ईश्वर के इसी धरती माँ के पुत्र रहे हैं, तो कहाँ से कोई अलग हो जाएगा। बिल्कुल। आपकी अधिकांश किताबों की भूमिकाएं बहुत लंबी होती नहीं, ये मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कि वो शक्ति क्या है। क्योंकि जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, अगर हम इसे अनुशासित नहीं करेंगे तो एटम बम बनेगा। अगर हम इसे अनुशासित, कहीं ना कहीं से दबाव आ रहा है तभी स्ट्रेस में आ रहे हैं। और एरिया क्या है, इसके लिए मैं एक छोटी सी कविता है, दर्द से हम ब्रह्मास्मि। जुगनुओं को मिलजुल कर, जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है। हर हाल में इस देश धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। इन पंक्तियों के रचयिता हमारे शब्द रंग के चीर परिचित शख्सियत श्री गिरीश पांडे जी का एक बार फिर से हमारे शब्द रंग स्टूडियो में स्वागत। शुरुआत बहुत साधारण प्रश्न से, आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और लेखन की प्रेरणा कैसे मिली? बचपन में दर्जा 6 से डायरियाँ लिखता रहा। हमारे भाई साहब बैंक में थे, उनको डायरियाँ उनके पास आती थी नए साल में, तो छोटी डायरियाँ मुझे दे देते थे, बड़ी डायरियाँ अपने पास रख लेते थे। तो उन छोटी डायरियों में पहले मैंने कुछ ना कुछ लिखना शुरू किया, गोदना शुरू किया एक तरह से। तो उसमें पहले घटनाएं थीं, और फिर वो डायरी लिखने की बात वो ज़िंदगी भर साथ चलती रही। वो डायरी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अंग हो गई, हमारे विचारों का, शब्दों का, जीवन का। और उससे मुझे बाद में भावनाएं आने लगीं, वहीं से कविताएं और लेख या उपन्यास या सब कुछ वहीं से उपजता रहा। लेकिन उन्होंने मुझे मोटिवेशन भी दिया ज़िंदगी में। और मैं उन डायरियों में सबसे ज़्यादा अपना कठोर परीक्षक और आलोचक होता था। अगर मैंने कोई पढ़ाई में टारगेट बनाया या किसी चीज़ में कोई टारगेट बनाया, नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने को कोस रहा हूँ कि मैं बहुत आलसी हो रहा हूँ, मैं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जीवन के तरह तरह के लेसन्स, कोई अच्छी चीज़ लगी तो उसकी तारीफ़ भी कर रहा था, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अपना क्रिटिक था, अपना आलोचक रहा। तो उन डायरियों ने ही मुझे संवारा है और वहीं से सारा ये सब निकला भी है। तो इन डायरियों में कुछ निजी बातें होंगी, वो क्या आपके किसी लेखन में आया है जो आप पाठकों को दिखाना नहीं चाहते हो, अनायास आ गया हो? अब मुझे तो लगता है कि मैंने जो अपनी आलोचनाएं इतनी ज़्यादा की हैं वही मेरे लिए निजी हैं, वो दूसरों तक क्यों जाएं। इसमें एक अनुभव ये हुआ कि जब मैं यहीं लखनऊ में चीफ कमिश्नर था, तो IRS में ढेर सारे प्रोबेशनर्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए हम लोगों के पास भेज देते हैं। जैसे मान लीजिए 120 ऑफिसर्स IRS के NADT नागपुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हर चीफ कमिश्नर को बांट देते हैं। तो यहाँ 20-25 यूपी बड़ा चार्ज है, तो यहाँ 20-25 प्रोबेशनर्स आ गए। तो उन लोगों के आपस में बातचीत भी होती रही। कोई 1 महीने 1.5 महीने के लिए हम लोग साथ आ गए। सब ने आपस में एक दूसरे से चर्चा करते थे। तो मतलब जिस दिन वो बच्चे जा रहे थे, उन्होंने कहा कि सर एक बात बताइए, मुझसे पूछा कि हमारे जो और लोग दूसरे जगहों पे गए हैं, सब कहते हैं कि कुछ लोग बॉस को बहुत तारीफ़ करते हैं और कुछ लोग बड़ी आलोचना करते हैं। हम लोग 1-1.5 महीने रहे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने आपके बारे में कोई चीज़ असुविधाजनक या आलोचनात्मक कही हो। उसका क्या कारण हो सकता है? हमने कहा मैंने अपने को खुद इतना मैं कोसता हूँ और कोसता रहा हूँ बचपन से कि अपनी कमियों एक बात है ना कि अपना क्रिटिक सबसे बड़ा ये रहा, तो जिसकी वजह से कि अपनी कमियों को हम नज़रअंदाज करते हैं, अपनी बेवकूफ़ियों पर हम हंसते नहीं हैं, दूसरे हंसते हैं तो हमें बुरा लगता है। तो अगर अपने पे हंस लिया जाए, आप अपने पर ही आप हंस सकते हैं हमारी बेवकूफ़ियों आपकी एक किताब का नाम है अनुशासित इनकलाब। इस विशेष नाम के पीछे क्या विशेष कारण है? वैसे तो मैंने इसकी भूमिका में विस्तार से चर्चा किया है। जी, आप फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए, सारे दर्शक तो पढ़े नहीं हैं। लेकिन उसमें बेसिकली ये है कि इनकलाब
ऐसा होना चाहिए, इनकलाब मतलब सकारात्मक परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जो अनुशासित हो, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। जब हम तानाशाहों के खिलाफ लड़ रहे थे, लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तो किसी न किसी को नुकसान होता ही होता था। लेकिन अब जब पूरी दुनिया में अधिकांश हिस्सों में लोकतंत्र आ गया है, तो हम परिवर्तन ऐसे कर सकते हैं जो बिना किसी को असुविधा पहुंचाए हो जाए। आज रैलियां करते हैं लोग, आंदोलन करते हैं, ट्रेनें रोकते हैं, बसें रोकते हैं, किसको असुविधा होती है? आम आदमी को ही असुविधा होती। बच्चे स्कूल से घर नहीं आ पाते हैं, एकाएक स्कूल टाइम के बाद जब उनको घर आने का टाइम है तो पता चला कि शहर में रैली हो रही, ये हो रहा है। मेरे खुद अपने बच्चे 3-3, 4-4 घंटे बाद घर पहुँचे हैं, उनका तकलीफ़ देखी है। तो इसलिए जब हमको वोट का राइट मिल गया है तो लोकतंत्र में सारी समस्याओं का हल तो अपने वोट से कर सकते हैं। सही आदमी को वोट दे दें जो दूसरे की संवेदना के साथ सोचे, कोई भी समस्या हो उसका हल सबके जगह पर अपने को रख रख करके सोचे। परिवर्तन अब लोकतंत्र को उसी दिशा में जाना होगा जहाँ की हल सबके हिसाब से हो, सबके सुविधाजनक हो। पता चला कि रैली के लिए शहर में लाखों लोग आ गए हैं, वापस जाने समय ट्रेनों में, बसों में जिनके रिजर्वेशंस हैं वो खड़े हैं या बैठे हैं या घुस नहीं पा रहे हैं बोगियों में, और लोग जा रहे हैं। ये क्या है? ये नहीं होना चाहिए। आज अगर गांधी भी होते तो उस तरह का आंदोलन अब नहीं कर रहे होते जिस समय, मतलब वो है चौरी चौरा का। हाँ, अब वो वैसे वो असुविधा होने पे चौरी चौरा कांड इसीलिए हुआ था, उन्होंने स्टॉप कर दिया था अगर वो हिंसक हो रही थी भीड़। लेकिन आज तो वो बिल्कुल ही अनुशासित इनकलाब कर रहे होते, जैसे कि संविधान कथाओं के माध्यम से अनुशासित इनकलाब हो रहा है, या बच्चों के मानसिक परिवर्तन के द्वारा, और भी तमाम हजारों तरीके सोचे जा सकते हैं कि बिना किसी को असुविधा में डाले हुए हम परिवर्तन कैसे करें, सकारात्मक परिवर्तन करें लेकिन किसी को परेशानी ना हो। क्योंकि जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, अगर हम इसे अनुशासित नहीं करेंगे तो एटम बम बनेगा, अगर हम इसे अनुशासित तरीके से करेंगे तो एनर्जी बनेगी, न्यूक्लियर एनर्जी बनेगी, पावर प्लांट्स बनेंगे। आपका एक उपन्यास है 1-1-1 विन 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 ऑर्फन वे, जीत जीत जीत। तो मैं पढ़ रही थी, उसमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई होंगी आपके पास। 2 प्रतिक्रियाएं बड़ी मज़ेदार है। एक प्रतिक्रिया है कि एक पाठक का आपके पास मैसेज आया कि इस किताब को पढ़ने के बाद मेरा सारा टेंशन, एंजाइटी सब खत्म हो गया। दूसरे पाठक का और मज़ेदार है कि उनकी पत्नी उन पर गुस्सा होकर बोल रही हैं, अपने पति पर, कि अब गिरीश पांडे जी की कोई भी किताब आएगी मेरे घर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम अभी तक तो आधे पागल हुए हो, पूरे पागल हो जाओ। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति के लिए सकारात्मक हुआ और एक व्यक्ति के लिए नकारात्मक? वो दोनों के लिए सकारात्मक पागल होना। हाँ, पागल मतलब जिसने ईश्वर को पा लिया हो, पागल रियलिटी को पा लिया है। पागल तो वही होता है कि जो संपूर्णता को पा लेता है। आखिर है लेकिन क्या? दोनों ही मैंने व्यंग्यात्मक रूप में लिखा है और अपनी आलोचना का थोड़ा सबके सामने रखने की हिम्मत भी की है। दूसरी बात यह है कि पत्नी उनसे नाराज इसलिए हुई कि वह और सब काम धाम घर का छोड़ करके शुरू से आखिर तक किताब में 3-4 दिन डूबे रहे, फिर वो मुझसे और किताब मांग कर ले जाने लगे। तो उनकी पत्नी लगा कि अब ये घर का जरूरी काम अभी तक भी आधा नहीं करते थे, पूरा ही करना, पूरा ही नहीं करे। और जो टेंशन वाली बात है वो तो क्या है उस किताब में, आखिर वो थोड़ी सी बता दीजिए हमारी पाठकों को ताकि वो लेकर पढ़ सके। वो उसी किताब में तो है ही, लेकिन अदरवाइज भी जहाँ भी कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ज़रूरत होती है मुझे बुलाया जाता है। इवन IIT कानपुर में एक बार बच्चे सुसाइड करने लगे थे, तब भी मुझे बुलाया था उन्होंने। मेरे लेक्चर्स बच्चों के लिए हुए। कलकत्ता में एक प्रोग्राम हो रहा था हमारा जिसमें हज़ारों लोग थे, और प्रोग्राम के बाद वो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया हमारे पास और उसके पीछे पीछे मदर भी आई कि मैं तो आज सुसाइड करने जा रहा था, आपका लेक्चर सुनने के बाद मेरा विचार बदल गया। वो रोते हुए, फिर हमारे आंखों में भी आंसू आ गए। हमारी सिस्टर भी थी वहाँ पे, वो भी रोने लगी। अभी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था
वहाँ भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे था, तो मेरे लेक्चर्स बिल्कुल साइंस के थ्योरी की तरह से चीज़ें हैं कि अगर वो समझ लिया जाए तो और तनाव या टेंशन बहुत कम हो जाता है। एक तो फिज़िक्स में एक सिद्धांत है कि स्ट्रेस बराबर, मतलब फार्मूला है, स्ट्रेस बराबर प्रेशर यानी कि दबाव और उसमें भाग दे दें डिवाइडेड बाय एरिया, क्षेत्र। तो आपका एरिया क्या है यह समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं से दबाव आ रहा है तभी स्ट्रेस में आ रहे हैं, और एरिया क्या है इसके लिए मैं एक छोटी सी कविता है, दर्द से हम ब्रह्मास्मि, वह अगर पढ़ेंगे हाँ, पढ़िए। तो आपको हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी जो आजकल हर एक बात पर सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या सुसाइड कर ले रहे हैं। तो उसका भाव यह है उस कविता का कि ईश्वर ने वह हमको सबसे बड़ी निधि या उपहार जो दिया है, जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारा शरीर सुरक्षित है, वैसा ही है जैसा जन्म के समय था, अनुपात सारे वही हैं, बड़े ज़रूर हो गए हैं। तो वह सबसे बड़ी ईश्वर की निधि या उपहार क्या है जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है। हमारे बच्चे तो आजकल ईश्वर को मान ही नहीं रहे हैं। ईश्वर ने ब्रह्मांड कह दीजिए, एग्जिस्टेंस कह लीजिए। एग्जिस्टेंस, जब हम पैदा हुए तो संपूर्ण ब्रह्मांड ने हमको क्या शक्ति दी जिसकी वजह से ईश्वर और कुछ नहीं है। टोटलिटी, एग्जिस्टेंस, संपूर्णता, यही ईश्वर है और कुछ नहीं। तो ये संपूर्णता ने हमें क्या ऐसी उपहार या शक्ति दी जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है। आपकी अधिकांश किताबों की भूमिकाएं बहुत लंबी हो। नहीं, ये मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कि वह शक्ति क्या है। क्या? लोग अलग अलग उत्तर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति जो ईश्वर ने हमें दी है जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है, वह है पीड़ा, दर्द, पेन। करुणा। करुणा तो बाद में आएगा। हाँ, अभी इसके बाद, फिजिकल, हाँ, इसके बाद इसके बाद फिजिकल। आप कहीं चोट लगती है, कुछ होता है तुरंत, या स्थिति पीड़ादायक होती है तो हटा लेते हैं। कुछ छत विच्छत हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाकर के ठीक कराते हैं। ईश्वर ने हमारे बालों को दर्द का उपहार नहीं दिया है, तो हम इन्हें कितने तरह तरह से काटते हैं। नाखून को भी। हाँ, लेकिन नाखून को भी, लेकिन इस मामले में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा समझदार हैं, अपने बालों को ऐसे सच रखने की कोशिश करती हैं। पुरुष लोग तो क्या क्या करते हैं, स्वांग रचते हैं। हमारे एक आध ऐसे मित्र रहे हैं जो अपने खुद अपने हाथों से सर को शेव करते थे और दाढ़ी रखते थे। हम पूछते थे ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू लुक स्मार्ट। स्मार्टनेस के नाम पे, अलग दिखने के नाम पे क्या क्या करते हैं। लेकिन शरीर को पीड़ा का उपहार दिया तो उससे बचाने की कोशिश करते हैं। और अगर पीड़ा केवल बचाती ही नहीं है, यह हमको सुरक्षित ही नहीं रखती बल्कि हमारी परिभाषा देती है। अगर हम ये यहाँ चुभाते हैं दर्द होता है, यहाँ चुभा रहे हैं दर्द नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ शरीर है और यहाँ नहीं है। तो जिंदगी की सबसे बड़ी परिभाषा बन जाती है कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है या संवेदना महसूस होती है। जहाँ जहाँ दर्द शरीर नहीं है वहाँ वहाँ दर्द नहीं महसूस होता। तो हम तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं कि जैसे हमारे माँ बाप हैं, उनको कुछ दर्द होता है तो हमें दर्द। एग्जैक्टली वही हम आ रहे हैं उसी दिशा में कि अब आपने बिल्कुल सही तरफ आप जा रही हैं, उसको एक्सटेंशन कर रही हैं। तो ये, और साइंस में अगर कोई चीज़ x = y है तो y = x भी होगा। हाँ, बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ दर्द महसूस होता है, और इसका उल्टा कि जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। तो आप दूसरा वाला हिस्सा y = x कह रहे हैं कि जिसका जिसका जहाँ जहाँ का दर्द हम महसूस करते हैं वहाँ वहाँ हमारा शरीर है। हाँ। या शरीर का विस्तार है, या एक्सटेंडेड बॉडी कह लीजिए। अगर हम परिवार का दर्द महसूस कर रहे हैं तो परिवार हमारे शरीर का विस्तार है। समाज का दर्द महसूस कर रहे हैं, समाज हमारे परिवार का विस्तार है। प्रकृति का, देश का, धरती का दर्द महसूस कर रहे हैं तो धरती हमारा हाँ। शरीर का विस्तार है। या यूँ कह लीजिए कि धरती एक विराट शरीर है, बड़ा शरीर है, और हम उसके एक अंग हैं, जीवंत अंग हैं। जैसे इस हाथ का ये शरीर विस्तार है,
वैसे हमारा धरती विस्तार है, या शरीर का ये हाथ अंग है, वैसे धरती का हम एक अंग है। हमारे शब्द रंग को आप वादा किए थे कि हम धरती पर बात करेंगे, तो आज आप अपनी एक कविता धरती हाँ, सुना दीजिए। अभी तुरंत सुना दें? हाँ अभी ही सुनाइए, अभी धरती पर बात हो रही है तो धरती पर सुना दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये कविता हमको भी बहुत अच्छी लगती है। और आपकी तो कई कविताएं बहुत अच्छी है, गांधारी अच्छी है, दधीच अच्छी है, धरती अच्छी है। लेकिन धरती जानती है ये कविता हमें ख़ास तौर से बहुत अच्छी भी लगती है। और शायद चूँकि धरती माँ बीमार है, अब हम सब की माँ है धरती माँ, उसको बुखार है, टेम्परेचर बढ़ गया है, उसको डिहाइड्रेशन है, पानी का तल पहले जहाँ क्या 15-20 फीट हुआ करता था हम लोग बचपन में, अब 250-300 फीट चला गया। तो धरती माँ हमारी वेंटिलेटर पे ना चली जाए, इसके लिए हमको अभी से काम करना होगा। धरती के जितने लोग हैं सबको, सब धरती के संतान हैं, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, देश के हों, और मनुष्य ही नहीं, जितने जीव जंतु वनस्पतियाँ हैं, सबकी माँ धरती माँ है। और इसीलिए एक वैदिक मंत्र भी रहा है, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी धरती एक परिवार है। तो धरती जानती है, धरती वह सब भी जानती है जो हम नहीं जानते। युगों युगों से तपी है यह धरती, लगातार तपस्यारत है, तप रही है। जितने ऋषि मुनियों ने या किसी ने भी तपस्या किया है, उनसे ज़्यादा तप रही है धरती, क्योंकि उन्होंने कुछ सालों तक किया। धरती कितने, जब से एक वो सब नहीं है तब भी अभी धरती तप रही है। तो युगों युगों से तपी है यह धरती, लगातार तपस्यारत है। किसी भी संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, फकीर, तीर्थंकर, बोधिसत्व, अवतार, पैगंबर या मसीहा से अधिक तपी है यह धरती। और अभी तक अंतर्धान भी नहीं हुई है, डिसअपियर भी नहीं हुई है। वो सारे लोग तो इतनी तपस्या करके, इतना ज्ञान और सब कुछ दे करके डिसअपियर हो गए, लेकिन ये हमारी धरती माँ, उनकी भी माँ है, वो भी है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, और उसी के साथ हम जिंदा हैं। जिस दिन धरती नहीं रहेगी, हम सब भी खत्म हो जाएंगे। हमारी अपनी माँ अगर नहीं रहती है, हम कितनी भी याद करें, श्रद्धांजलि दें, लेकिन आंसू बहाएं, लेकिन हम जिंदा रहते हैं। जिस दिन धरती माँ नहीं रहेगी, हम सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए धरती को बचाना ही सबसे बड़ा यज्ञ है, पूजा है, प्रार्थना है, तपस्या है हम लोगों के लिए। कितना सुंदर संदेश हमारे दर्शकों को। और अभी तक अंतर्धान भी नहीं हुई है। शायद असली अवतार, पैगंबर या मसीहा धरती ही है। वैसे भी सभी अवतारों, पैगंबरों और मसीहाओं के प्रकाश पुंजों का संलयन, जुड़ाव धरती के विराट संलयन हो गया है। धरती के विराट आभा मंडल में लोग धरती को टटोलते हैं, कोई वर्तमान के लिए, कोई इतिहास के लिए, कोई भविष्य के लिए, लेकिन सबका भविष्य तो धरती ही है। धरती सोचती है, मैं भी कैसी माँ हूँ। माँ तो केवल जन्म देती है, और मैं जन्म भी देती हूँ, और मृत्यु के बाद उन्हें एक बार पुनः अपनी कोख में एक बार फिर सुला लेती हूँ। मृत्यु के बाद भी धरती केवल अपने को ही नहीं जानती, बल्कि जल, पावक, समीर और गगन सभी को जानती है धरती। सौरमंडल, अंतरिक्ष, आकाशगंगा और समग्र काल और सृष्टि सभी को जानती पहचानती है धरती। सारे नैसर्गिक नियमों को जानती मानती है धरती। अग्नि, जल, वायु या आकाश धरती के रित के साथ, रित का मतलब होता है कोई विचार जब शब्दों में व्यक्त होता है, वाणी में व्यक्त होता है, अभिव्यक्ति में आता है, उसके पहले की अवस्था। तो अग्नि, जल, वायु या आकाश धरती के रित के साथ जब अपना स्वर मिलाते हैं तो निकलती हैं विभिन्न ध्वनियाँ। उनमें अधिकांश तो ममतामयी एवं प्रिय होती हैं, लेकिन कभी कभी वो रूप धर लेती हैं ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, भूकंप या महामारी का। माँ वैसे भी गुस्सा करती है बीच बीच में डराने के लिए कि बच्चे पढ़ो नहीं तो मार पड़ेगी। हाँ, तो उतना ही हमको बदमाशी करें कि जितना माँ गुस्सा करे लेकिन जिंदा रहे, इतना ना उसको परेशान कर दें हो जाए। काश हम आकाशवाणियों के साथ साथ समय रहते सुन पाते धरती वाणियाँ भी। धरती वैज्ञानिक भी है और प्रयोगशाला भी। धरती स्टेज भी है, कही अनकही कथा भी और रहस्य भी। धरती अपने सारे आवेश
समेट ले, अब धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है फिर भी रहती है अनावेशित। इलेक्ट्रिकल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज धरती पे अर्थ लगाए रहते हैं कि कहीं से अगर कुछ वो एक्स्ट्रा चार्ज जाए तो अर्थ हो जाए ताकि आदमी सुरक्षित रहे। वैसे ही धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है। आप कभी आप स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला, वो जो स्ट्रेस कम करने वाला आपने सवाल पूछा था, वो मैंने कहा था दो हैं, एक तो वह तनाव और अपन एरिया वाला था, दूसरा फिर से बता दीजिए। हाँ। ताकि हमारे दर्शक भी सुन लें कि आजकल लोग तनाव में रहते हैं। नहीं, उसी को मैं और पूरा करना चाह रहा था। वो कविता इसीलिए सुनाई थी, वो दर्द से हम ब्रह्मास्म वाली, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें फिर उसी से ला के जोड़नी थी उस अनुभव से। आपने कहा कि इसको सुना अच्छा, दिए ये सुनाइए तो अभी फिर उसको भी सुना देंगे ना फिर तो मैं उस पर आना चाहता था, इसीलिए वहाँ पर। तो दूसरा तनाव कम करने का, चूंकि तनाव वाले मुद्दे पे आ गए हैं, तो तनाव कम करने का एक तो वहाँ ये था कि आपका एरिया उतना है, एक्सटेंडेड बॉडी, जहाँ तक की संवेदना आप महसूस करते हैं। अगर धरती आपका शरीर है, अगर आप पूरे धरती का दर्द महसूस करते हैं, धरती से संवेदना महसूस करते हैं, तो जहाँ तक आपकी संवेदना जाती है, विस्तार है, वहाँ तक आपका एक्सटेंडेड बॉडी है या क्षेत्र है, एरिया है। तो तनाव बराबर प्रेशर अपॉन एरिया। अगर आपका एरिया बड़ा हो जाएगा, पूरी धरती आपका एरिया हो गया, तो आपका तनाव तो बहुत छोटा हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर तनाव कम करने का एक ये है कि आप अपना एरिया बढ़ाएं। जैसे बहुत एक ही मुद्दे पर कोई सोचता रह जाए, वही उसका एरिया बन जाए, तो बहुत उसको तनाव हो जाएगा। बहुत सारे विषयों पर सोचता रहे तो तनाव कम हो जाएगा, उसमें चेंजेस लाता रहे। फिर बहुत सारे लड़के किसी लड़की के बहुत ज़्यादा आकर्षण में, या लड़का लड़की के आकर्षण में, या एक पेपर ख़राब हो गया, या एक साल किसी का फेल हो गया, ख़राब हो गया, या किसी एक जो काम कर रहे हैं उसमें असफल हुए। जिम्मेदार कुछ हद तक तो गार्जियन भी हैं, टीचर भी हैं। इतना प्रेशर बच्चों पर दे देते हैं ना कि नहीं तुम्हें करना है। बिल्कुल। तो वही उन गार्जियंस को भी समझाना है। और सबसे बड़ी बात कि सफ़र तो बेचारा बच्चा कर रहा है, हाँ, तो अगर उसको समझा दिया जाए तो गार्जियन उल्टा पलटा करेंगे भी, तो एक कान से सुनेगा दूसरा निकाल देगा। अब जो ये बढ़िया है। तो इसलिए हर व्यक्ति को समझना होगा कि अपना एरिया बढ़ाए, किसी एक चीज़ पर अटक के न रह जाए और सबसे जुड़ाव महसूस करे, तो वह अपने आप तनाव कम हो जाएगा। एक तो वो है। दूसरा, सीधा सीधा आप धरती से छू लीजिए, धरती को स्पर्श कर लीजिए, माँ धरती को स्पर्श कर लीजिए। ये मेरा अपना अनुभव। मुझे जब तनाव हो जाता है तो मैं सीधे मुझे जब तनाव होता है तो मैं नीचे बिछाकर सो जाती हूँ। नीचे बिछा के छू, ऐसे सो जाइए, छू लीजिए। लगता है जैसे फील होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट सब धरती अपना सोख लेती है, वैसे हमारे सारे तनाव भी धरती सोख लेती है। तो वही है, धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है फिर भी रहती है अनावेशित। जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जितनी भी इमारतें हैं जहां हम पूजते हैं, सभी धरती के टुकड़े हैं। हाँ। हम टुकड़ों की जगह, टुकड़ों की जगह पूरी धरती की इबादत कब करेंगे, पूजा कब करेंगे, या पूरी धरती को ईश्वर का प्रतीक कब मानेंगे? क्या बात है। जब जब लड़ाइयाँ हुई हैं परिवारों में या राज्यों में, तो बेवजह कटी खपी नपी है धरती। और फिर भी अखबारों किताबों में कितनी कम छपी है धरती। सारी गंदगी लोग करते हैं और उनको समेटती सहेजती है धरती। सबकी तपस्या की साथी, साधन और साक्षी रही है धरती। फिर भी फल और यश और सबको लेने दिया, स्वयं पर्दे के पीछे नेपथ्य में ही रही धरती। धरती को जानने के लिए न तो किसी परिभाषा की ज़रूरत है और न ही किसी शास्त्र की, क्योंकि अपनी परिभाषा और शास्त्र भी स्वयं ही है धरती। आकाश के अंदर धरती है, यह सच है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि धरती के अंदर आकाश भी है। धरती के अंदर आकाश भी है। एक एटम है, उसके नीचे इलेक्ट्रॉन बाहर चारों तरफ घूम रहा है, अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। उस न्यूक्लियस के अंदर और प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलियन एंड मिलियन का से भी छोटा, मैनी टाइम्स मिलियन का और छोटा हिस्सा ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते, बाकी खाली जगह रहती है उस न्यूक्लियस के अंदर। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ खाली जगह रहता है। तो वही आकाश है, वैक्यूम है, खाली जगह है। तो आत्मा, लोग कहते हैं आत्मा आकाश से आती है, मैं नहीं
मैं जानता तो नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आत्मा भी धरती से आई है, आकाश से नहीं। क्या बात है। या धरती के अंदर के आकाश से आती है। काश सभी ये मान पाते कि हमारी आत्मा किसी और अंतरिक्ष या आकाश से नहीं आई है। शरीर के साथ साथ धरती से ही उपजी है आत्मा भी। शरीर के साथ साथ धरती से ही उपजी है आत्मा भी। इसीलिए आत्मा अपनी शांति के लिए किसी और स्वर्ग की कामना न करे, धरती को ही क्यों न स्वर्ग माने। कहा जाता है धरती माँ है और पिता आकाश। यह भी कहते हैं कि मातृत्व एक निश्चितता सर्टेनिटी है और पितृत्व एक संभाव्यता प्रोबेबिलिटी। और फिर धरती को कहते हैं, क्या कहते हैं, भोग लोक, पाप लोक, मृत्यु लोक, दुख लोक। क्या धरती एडजेक्टिव्स के लिए है कि उसे हम भोग लोक, पाप लोक, मृत्यु लोक, दुख लोक कहें। और आकाश में कल्पना करते हैं स्वर्ग लोक की। एक संभाव्यता के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए हम युगों युगों से कर रहे हैं तिरस्कृत निश्चितता को, धरती को। धरती मनुष्य और जीवों के साथ साथ राज्यों की भी माँ है, धर्मों की भी, व्यवस्थाओं की भी, सभ्यताओं की भी, अवतारों पैगंबरों की भी। धरती पर रहने वाले सारे मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों से धरती का एक ही रिश्ता है, माँ का। जबकि अलग अलग देवताओं, अवतारों, पैगंबरों, मसीहाओं से अलग अलग धरती के क्षेत्र के लोगों से अलग अलग रिश्ते हैं। अतः धरती को मानना, पूजना, पवित्रतम मानना धरती के प्रति उस सार्वभौमिक रिश्ते का सम्मान होगा। अब एक बड़ी विचित्र कहानी है और लोग उसको बहुत माइथोलॉजी में चाव लेकर के सुनाते हैं, गणेश की और खडानन की, कि शिव की परिक्रमा करके कौन आ जाएगा। हाँ। अब आप उस कहानी को याद करिए और दर्शक लोग भी। और शिव को परिक्रमा करके नहीं, तीनों लोग तीनों लोग क्या, धरती लोक की परिक्रमा तो के शिव अपने माँ पिता के, शिव की परिक्रमा तो गणेश करके आ जाए। आपने बिल्कुल थैंक यू, करेक्ट किया। धरती की परिक्रमा करके कौन आता है, कार्तिकेय, उनके भाई। हाँ, नहीं तो वही लोग गणेश की तर्ज पर माता पिता गुरु का ध्यान कर लेते हैं, परिवार का ध्यान कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं और सोचते हैं कि पूरी धरती का ध्यान भी हो गया, परिक्रमा हो गई। अब प्रश्न कुछ था कि पूरी धरती की परिक्रमा करके कौन आएगा, और खडानन बेचारे सही परिक्रमा कर रहे हैं, वो फेल कर दिए गए, और जब केवल शिव की परिक्रमा करके आ गया उसको पास कर दिया गया। तो प्रश्न कुछ था, उत्तर कुछ और दिया गया, और प्रश्न का गलत आशय लगाकर परीक्षा फल कुछ और दे दिया गया। भाई अगर आप मानते हैं कि धरती की परिक्रमा करके कौन आएगा, और उसमें नीचे नोट लिख दीजिए फिर अगर कि माँ पिता बराबर धरती, ये लिख दीजिए, तब तो सवाल आपका क्वेश्चन पेपर सही हुआ। यहाँ तो क्वेश्चन पेपर ही गलत हो गया, या अधूरा हो गया, या कन्फ्यूज़न हो गया, या दोनों को फिर पास घोषित कर दीजिए। तो प्रश्न कुछ था और प्रश्न का गलत आशय लगाकर परीक्षा फल कुछ और दे दिया गया। और शराफत देखिए खडानन की कि रिजल्ट पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन भी नहीं दिया। आइए हम सब एक बार उक्त परीक्षा फल पर पुनर्विचार के लिए खडानन की तरफ से, धरती की तरफ से आवेदन देते हैं। लंबी कविता है, बहुत सारी छोड़ते हुए हम आखिरी पेज पे आ जाते हैं। धरती से जुड़ा महसूस करना सबसे आसान पद्धति है ध्यान की। तुरंत विलीन हो जाते हैं सारे मानसिक आवेश और चित्त हो जाता है प्रशांत। धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफ़ी नहीं होगा कि पूजा वहीं होती है जहाँ सिर रखा जाता है, क्योंकि धरती पर हर समय सिर रख नहीं सकते हैं। तो धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफ़ी नहीं होगा कि पूजा वहीं होती है जहाँ सिर रखा जाता है, बल्कि हमारे एक मित्र ने कहा कि सिर रखकर पूजाएं नहीं छद्म अधिक हुए हैं। दरअसल पूजा वहीं है जहाँ आप सदा पैर रखे हुए हैं। छोटा बच्चा याद करिए, हम सब धरती के बच्चे हैं, तो माँ पर बच्चा क्या रखता है, पैर ही रखता है। तो दरअसल पूजा वहीं है जहाँ आप सदा पैर रखे हुए हैं। सदाचरण ही पूजा है दोनों अर्थों में, सद आचरण और सदा चरण। सद आचरण हो, अच्छा आचरण हो तो ये भी पूजा है। सदाचरण ही पूजा है दोनों अर्थों में, सद आचरण और सदाचरण। पूजा की पूरी परिभाषा बदलनी होगी। पहले भी तो पूजा की पद्धतियाँ बदलती ही रहीं। जब कोई सवाल गलत किया जाता रहा तो उसे ट्रायल एंड एरर द्वारा अलग अलग तरीके से करने की कोशिश की जाती रही। फिर यह तरीका भी हो सकता है यही सही हो,
और अब तो विश्वास हो गया कि यही सही है, जैसे जैसे धरती का संकट आ रहा है। वैसे धरती पूजा चाहती नहीं, लेकिन फिर भी जब हम धरती से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो उसकी पूजा ही कर रहे हैं। धार्मिकता इतिहास की तलाश में लोग धरती की खुदाई तक कर डालते हैं। ग मीटर तक खोदते हैं तो एक अवशेष मिलता है, कल को दूसरी व्यवस्था 2 ग मीटर खोदकर दूसरा अवशेष निकालती है, कल को तीसरी व्यवस्था 3 ग मीटर, कल को चौथी, इसी प्रकार 5वीं, 6ठी, 7वीं और अनन्य व्यवस्थाएं आती हैं और भिन्न भिन्न अवशेष निकालती हैं। लेकिन इन सब खुदाइयों के बाद अंत में जो निकलता है वो होता है मिट्टी और पानी। अंत में जो होता है निकलता है वो होता है मिट्टी और पानी। वही आध्यात्म का प्रतीक होता है, क्योंकि धार्मिक स्थलों के अवशेष हो सकते हैं, धर्मों के अवशेष हो सकते हैं, इतिहासों के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म का अवशेष नहीं होता। संपूर्णता ही अध्यात्म है। और यह सब होता देखकर धरती क्या सोचती है, मुझे ही खोद रहे हैं धार्मिक स्थलों इतिहासों के अवशेषों के लिए, और मैं जो स्वयं सबसे निकट और बड़ी मूर्ति कहानी हूँ ईश्वर की, उसे देख भी नहीं रहे। और यह सब होता देखकर धरती क्या सोचती है, मुझे ही खोद रहे हैं धार्मिक स्थलों इतिहासों के अवशेषों के लिए, और मैं जो स्वयं सबसे निकट और बड़ी मूर्ति कहानी हूँ ईश्वर की, उसे देख भी नहीं रहे हैं। धरती का अर्थ अक्सर साम्राज्य ही लिया गया, इसीलिए प्रश्न उठाए गए, धरती का नेता कैसा हो। धरती का सेवक नहीं कहा गया। नेता कैसा हो। धरती का अर्थ अक्सर साम्राज्य ही लिया गया, इसीलिए प्रश्न उठाए गए, धरती का नेता कैसा हो। धरती का सेवक नहीं कहा गया। वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए, सर्व पूज्या वसुंधरा। क्या बात है। हम धरती का भोग करें, माँ है तो उसकी पूजा करें, सर्व पूज्या वसुंधरा। वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए, सर्व पूज्या वसुंधरा। जो तो तानाशाहों का मंत्र था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धरती पर अधिकार कर लें, भोग करें। धरती की पूजा सेवा वही कर सकता है जो धरती को सुन सकता हो, महसूस कर सकता हो, समझ सकता हो। क्योंकि धरती निकट दिखती है, इसलिए हर व्यक्ति धरती पर अधिकार चाहने लगा। जो दृश्य है और निकट है, व्यक्ति उस पर अधिकार करना चाहता है, और जो अदृश्य है उसे पूजना चाहता है। जबकि पूजा का संतुलित स्वरूप यही है कि जो निकट है, दृश्य है और संपूर्ण है, वही विराट ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। यदि सभी लोग धरती की पूजा करने लगें तो सहज ही खत्म हो जाएंगे सारे झगड़े टंटे। लेकिन धरती की पूजा का अर्थ धरती पर अधिकार जमाना नहीं होगा। अधिकार जमाना कुछ और है, तथा पूजा करना, समझना, संवाद करना कुछ और। जो सबसे बड़ा देश है, जिसके पास सबसे बड़ा धरती का हिस्सा हो, जैसे अमेरिका कल कहे कि हम धरती तो ये नहीं। अधिकार जमाना कुछ और है, तथा पूजा करना, समझना, संवाद करना कुछ और। विराट ब्रह्म को समझना ये अध्यात्म है, लेकिन पूजा अक्सर प्रतीक की ही की जाती है, और धरती ही विराट ईश्वर का सबसे आदर्श प्रतीक है पूजने के लिए। यह कितना अच्छा है कि धरती जानती है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत कविता, बहुत सुंदर कविता। थैंक यू। और ये जन जन तक जाना चाहिए। मेरा एक प्रश्न है गांधारी से लेकर। आपकी एक कविता है गांधारी, जिसमें है पतिव्रत के कारण वो पट्टी बांधी है। क्या हम इस दृष्टिकोण से नहीं सोच सकते, विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, अपूर्व सुंदरी थी, भीष्म जाते हैं और बगैर किसी बात के, भीष्म चूंकि जहाँ भी जाते हैं वहाँ का राजा तैयार हो जाता, ये जो कहते हैं, ये अपने धृतराष्ट्र जो आँख से अंधे थे, शक्ल से भी शायद बहुत सुंदर नहीं थे, उनके साथ इनकी शादी करा दी जाती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आक्रोश में कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, ऐसे पुरुष के साथ बांध दिया गया जिसमें कोई भी क्वालिटी नहीं है, और भीष्म के प्रति ज़्यादा आक्रोश, पति के प्रति भी आक्रोश, तो इस कारण से वो पट्टी बांधी हो कि जाइए, ना मैं आपका घर देखूंगी, ना आपका परिवार देखूंगी, ना आपके राज्य को देखूंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस दृष्टिकोण से भी तो हम देख सकते हैं ना, एक नारी को हमेशा पतिव्रत ही क्यों कहा जाता है। क्या उस कविता, क्योंकि पाठक लोग, इसमें भी है कविता आपके पास, लास्ट में होगा। हाँ, इसमें भी है, उसमें भी है। गांधारी तुमने आंखों पर पट्टियां, पतिव्रत, मैं पतिव्रत को सिर्फ कोट करना चाहती हूँ। मैं उसको, ताकि पाठक लोग संदर्भ समझ लें, फिर उस पर चर्चा करते हैं
गांधारी, तुमने अपनी आंखों पर स्वयं पट्टियां बांध लीं पतिव्रत धर्म निभाने के लिए। असली पतिव्रत धर्म तो होता कि तुम अपने पति से कहती, अब मेरी आंखें तुम्हारी भी आंखें बनेंगी, वे अनवरत तुम्हारी देखभाल में, रक्षा में, सेवा में रहेंगी दुगनी शक्ति से। लेकिन अच्छा धर्म, अच्छा रास्ता दिखाया, सिखाया, बताया तुमने। तुम्हारी माँ ने तो पितृव्रत धर्म निभाने के लिए अंधे पिता के पुत्रों को भी आंखों पर पट्टियां बांध लेनी चाहिए। राज्य धर्म निभाने के लिए अंधे राजा की प्रजा को भी अपनी आंखों पर पट्टियां बांध लेनी चाहिए। अच्छा चलो मान भी लें कि अति भावुकता में तुमने बांध ही ली आंखों पर पट्टियां कि तुम अपने पति से अधिक कैसे देखती, पति के अहंग को, श्रेष्ठता के एहसास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन फिर यह मिथ्या भ्रम और प्रचार की पट्टी बांधे बांधे तुम्हारी आंखों में इतनी शक्ति आ गई है कि तुम जिसे भी देखोगी वह फौलाद का हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? कोई कुछ भी कहता, ज़माना कुछ भी कहता, एक माँ होकर भी तुम्हें यह कैसे विश्वास हो गया कि तुम्हारी आंखों में उस माँ की विवल आंखों से अधिक शक्ति आ गई जो लगातार अपने बच्चे को स्नेहिल भोली आंखों से निरखती रहती है, दुलारती रहती है और अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती है। तुम्हारा इस दुष्प्रचार में विश्वास कि कर्तव्य पालन से कर्तव्यहीनता में अधिक शक्ति निहित है कितना घातक हुआ है तुम सोच भी नहीं सकती। लंबी कविता है लेकिन उतना मेन आइडिया। पतिव्रत। तो अब अगर ऐसी स्थिति आए किसी गांधारी को, पतिव्रत उसमें एक डायमेंशन लिया गया, मैं मानता हूँ कि हो सकता है इसमें और डायमेंशंस जोड़े जा सकते हैं कि जिन जिन डायमेंशंस की वजह से भीष्म के प्रति गुस्से में या और भी आक्रोश, लेकिन एक आक्रोश, वो आक्रोश, दबा हुआ आक्रोश जो निकाल भी नहीं सकती थी। दबा हुआ आक्रोश। अब तो तमाम सारे लोग कहते हैं कि आक्रोश निकालने के लिए और कोई ना हो तो अब तकिए पर ही मार मार करके निकाल वो तो फिर खुद को क्षति पहुंचाना। लेकिन हम, वह माँ भी थी, माँ बाद में हुई, तो जब माँ हुई तब तो आंखों में पट्टियां खोल देनी चाहिए। कहा जाता है ना कि जब हम जो वो उस समय राज्य परिवार रहता था वो एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेता वही था। मैं कह रहा हूँ कि उतने सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देना अपनी एक प्रतिज्ञा की वजह से। प्रतिज्ञा क्या है? भीष्म जी भी तो प्रतिज्ञा लेकर सारे उम्र शादी नहीं किए और उसी कारण जब द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था उसी प्रतिज्ञा के कारण वो बोल नहीं पा रहे थे तो वो भी तो किए। तो इसीलिए संपूर्णता में आप चीज़ों को सोचिए, प्रतिज्ञाओं, बहुत भावावेश में आके प्रतिज्ञाओं से फैसला न करिए। तो हमारी कविता उसी जिस डायमेंशन में जा रही है वो यही बताने के लिए कि तुम सोच समझ के फैसले करो, आवेश में प्रतिज्ञा मत कर लिया करो इस तरह से कि जिससे भावी पीढ़ियां भी खराब हो जाएं। हो सकता है कुछ और सोच करके माइथोलॉजी से हमें दोनों तरह से सीखना होगा, समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी लगभग हर एक किताब में गायत्री मंत्र का हिंदी अनुवाद रहता है, ऐसा क्यों? क्या ये भी पर्यावरण से कुछ है या फिर श्रद्धा भक्ति? दरअसल मंत्र क्या है आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए आपसे सवाल है। नहीं, हम आपसे भी सवाल कर सकते हैं। मंत्र मेरे ख्याल से जो मन को छुए, श्रद्धा से निकले और भगवान के प्रति आस्था। बस नहीं, सही आपने कहा, सीधे सीधे विज्ञान की तरह से जो मन को प्रभावित करे वो मंत्र है, जो तन को प्रभावित करे वो तंत्र है। बस और कुछ नहीं। और उसमें जो भी है वो एक्स्ट्रा है। 2 + 2 4 हो गया, कुछ और जोड़कर 5 6 बना लीजिए, वह दूसरी। मंत्र केवल वही है जो मन को प्रभावित करे। तो और गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे अच्छा शब्द समूह है जो मंत्र के रूप में हमको प्रभावित कर सकता है। लेकिन प्रभावित तभी करेगा जब हम उसका अर्थ जानेंगे। अर्थ जानने के लिए ज़रूरी है कि उसे अपनी भाषा में जानेंगे। इसीलिए उसका हिंदी रूपांतर सादे तरीके से मैंने रखने की कोशिश की। बहुत बढ़िया। ओम सर्वरक्षक परमात्मा सुख स्वरूप है दुख विनाशक, उपासने योग्य प्राण प्रिय वह जनक, सबको पैदा करने वाला प्रेरक, प्रेरणा देने वाला प्रकाशक। ध्यान करें उस तेज का, वह विराट जो तेज है जिसमें किसी स्वरूप की कल्पना नहीं की। ध्यान करें उस तेज का जो है विराट विज्ञान स्वरूप। विज्ञान मतलब चाहे वो साइंस के अर्थ में लीजिए या विज्ञान का मतलब शुद्ध ज्ञान जो सार्वभौमिक है, जो शाश्वत है, वह ज्ञान जो हमारे भ्रम का नहीं है, जो शुद्ध है, हमेशा वही बना हुआ है। तो शुद्ध विज्ञान स्वरूप किस लिए?
करे हमारे बुद्धियों को प्रेरित शुभ कार्यों के अनुरूप। सेल्फ मोटिवेशन है पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचते हुए कि हम सही काम करें। यह है गायत्री मंत्र। ये मतलब शुद्ध, आप अगर इसको बार बार रिपीट करेंगे तो इतना ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन होगा कि आपकी शक्तियाँ वाकई सकारात्मक कार्यों में लगेंगी। लेकिन आप किसी और से पढ़वा दीजिए और सोचिए कि आप पे असर हो जाएगा, या संस्कृत में आप बिना अर्थ समझे हुए करने जाएंगे तो ये मंत्र नहीं बनेगा। मंत्र तभी होगा जब मन प्रभावित हो, वो अपनी भाषा में हो सकता है। इसलिए मैंने किया, और मुझे आश्चर्य वही हुआ कि जब अंसारी साहब जो पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद में मेंबर थे, उन्होंने इसको पढ़ने के बाद वो मुझसे मिलने चले और कहा कि ये तो कुरान शरीफ के जो ओपनिंग वर्सेज हैं सूरह फातिहा, उसको अगर हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो यही होगा, सर्वरक्षक परमात्मा सुख स्वरूप है, दुख विनाशक उपासना योग प्राण। क्या पता यहीं से लिया गया होगा कुरान है, कुछ भी हो सकता। सारी दुनिया ब्रह्मांड में, सारी ब्रह्मांड में दुनिया वही रिसाइकिल हो रही है, आदमी वही है, माँ धरती वही है, और मोहम्मद हो चाहे राम हो, दोनों ईश्वर के इसी धरती माँ के पुत्र रहे हैं, तो कहाँ से कोई अलग हो जाएगा। बिल्कुल। ये लड़ाइयाँ तो वेस्टेड इंटरेस्ट पे अपने लोभ में की जाती हैं। नहीं, धरती का देश कैसे क्यों लड़ रहे हैं, एक अंग दूसरे अंग से लड़ रहा है। जितने देश हैं सब धरती के अलग अलग अंग हैं। बिल्कुल। तो आपका ये हाथ इस हाथ से लड़े तो शरीर को पहुंचा रहे हैं। तमाशे हैं। लेकिन अब लोगों के अपने अपने तानाशाही प्रवृत्तियाँ, इसीलिए लोकतंत्र जब आएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। आपको लगता है लोकतंत्र एकदम आएगा? हमने आ गया है, आ गया है। बस हम लोगों को तो 10-5 साल और मेहनत करनी है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा गिरीश जी। अभी अधूरी बातें हैं, इनकी कई रचनाओं पर भी हम लोग को बातचीत करनी है। हम फिर इनको बुलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।